राधे कृष्णा छात्रों, 8th क्लास 10वें पाठ है नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना और आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग लेसन है। पहला श्लोक, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील व्यक्ति जो नम्र स्वभाव वाले होते, सबसे नमस्कार मतलब इनकी जो सभी का अभिवादन करते हैं, नित्य हमेशा वृद्धोपसेविन और वृद्ध बड़े बूढ़े लोगों की जो सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें तो उनकी वर्धन्ते ने बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। जो सभी का अभिवादन करते हैं, जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं, नित्य हमेशा वृद्धोपसेविन और बड़े बुजुर्गों वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे मनुष्य की चार चीजें बढ़ती रहती है, आयु, विद्या, यश और बल। जीवन भर ये चीजें बढ़ती रहती है। अगला श्लोक, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतेरपि। यम जो माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, यम जो माता पिता क्लेशम यानी दुख सहते न सहन करते हैं, संभवे नृणाम यानी मनुष्य की उत्पत्ति के समय, मनुष्य के जन्म के समय उसके माता पिता जो दुख सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति उसका कोई निवारण नहीं हो कर सकता। वर्ष शतेरपि, भले वो 100 साल तक प्रयास करे, 100 साल तक प्रयास करने पर भी जो माता पिता जन्म के समय जो दुख सहन करते हैं उसका निवारण नहीं किया जा सकता। उसके बदले में सारी चीजें तुच्छ मानी जाती है। अगला श्लोक, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचर्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तयो उनकी किनकी, गुरुजन और माता पिता की नित्य में हमेशा प्रिय कुर्याद, उनके प्रति प्रिय कार्य ही करना चाहिए। आचार्य से च सर्वदा, माता पिता गुरुजन के प्रति हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए और अच्छे कार्य ही करने चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, क्योंकि उनके ही तीनों के प्रसन्न रहने से तपः सर्व समाप्यते, सारे तप पूर्ण हो जाते हैं, सारे यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। उन तीनों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उनके प्रसन्न रहने से सारे तप जीवन में समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। सर्वम परवशम दुःखम सर्वमात्मवशम सुखम एतद्विदात्म समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सभी तरह से दूसरे के वश में रहने सबसे बड़ा दुख आ गया है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में अपने हिसाब से रहना या स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख है। एतद्विदात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, ये दोनों संक्षिप्त रूप में सुख और दुख के लक्षण बताए गए हैं जीवन में। पर दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है और स्वयं के वश में रहना या स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख बताया गया है। ये दोनों संक्षिप्त रूप में सुख और दुख के लक्षण हैं। यत कर्म कुर्वतो अस्य, अगला श्लोक 5वां, स्यात् परितोषो अंतरात्मन तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मन, जिस कार्य को करने से संतोष की प्राप्ति होती है, स्वयं के मन में खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। तत्प्रयत्नेन कुर्वेत, उसका हमको प्रयत्न पूर्वक मेहनत पूर्वक जरूर करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और इसके विपरीत की और कार्य को
त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से मन की संतुष्टि प्राप्त नहीं हो ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है जिस काम को करने से मन खुश होता है, मन की अंतरात्मा में शांति की प्राप्ति होती है, ऐसे काम को मेहनत पूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत कार्यों को वर्जित त्याग देना चाहिए जिनसे संतोष की प्राप्ति नहीं हो। अंतिम श्लोक, दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद्वाचम मनःपूतम समाचरेत। छात्रों अंतिम श्लोक, दृष्टिपूतम देख करके पवित्र, पूतम है ना पवित्र, दृष्टि मैंने देख करके, न्यसेत पादम पांव रखने चाहिए। कहने का मतलब है जिस प्रकार के अच्छी तरह से भली भांति जान करके देख करके ही कदम बढ़ाने चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और स्वच्छ पवित्र कपड़े में छान करके ही जल पीना चाहिए। ये प्राचीन कहावत के समान श्लोक है, मनुस्मृति का, जैसे प्राचीन लोगों की जो किंवदंतियां थी उस प्रकार से इस लेसन के माध्यम से समझाया जा रहा है। सत्यपोताम वदेद वाचम मनः, और सत्यपूतम वदेद वाच, और सत्य पवित्र मन से सत्यवाणी बोलनी चाहिए। पूतम समाचरेत, और पवित्र आचरण ही हमेशा करना चाहिए, हमेशा अपनाना चाहिए। बराबर पवित्र दृष्टि से देख करके ही कदम बढ़ाने चाहिए। स्वच्छ और पवित्र वस्त्र से जल छान कर पीना चाहिए, और सत्य पवित्र और सत्य से युक्त वाणी बोलना चाहिए। इस प्रकार से सभी तरह पवित्रता को अपना कर ही कार्य करना चाहिए। राधे कृष्णा।